सो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज़ के एपिसोड नंबर 125 के बारे में, जिसके अंदर ऐश वर्सेस सिंथिया के बैटल का थर्ड पार्ट हुआ था। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना, आज आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा सा देखा था कि जो सिंथिया होती है वो अपने पोकेमॉन से सरफेस्ड को हरा देती है और ऐश के पास केवल एक पोकेमॉन बचता है और सिंथिया के पास उसके दो पोकेमॉन बचते हैं। तभी ऐश अपने लुकारियो को चूज़ कर लेता है और सिंथिया भी अपने टोकाकिस को चूज़ कर लेती है और अपने टोकाकिस को वापस बुला के वो डायनामिक्स बॉल में इवॉल्व कर देती है और वो अपने टोकाकिस को डायनामिक्स इवॉल्व कर देती है। सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में। तभी जो अपनी टीम रॉकेट होती है वो उससे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ऐश को और सोचती है कि क्या ऐश इसे हरा पाएगा, क्योंकि अभी ऐश के पास केवल एक पोकेमॉन बचा हुआ है और ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा बड़ा है और लुकारियो बहुत छोटा सा। तभी अपना गो बोलता है कि अभी ऐश को मेगा एवोल्यूशन यूज़ करने का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंथिया जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है और अगर ऐश मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर लेता तो वो जीत सकता है। तभी ऐश अपने की स्टोन को देखने लग जाता है और अपने की स्टोन को क्लिक कर देता है। जैसे वो अपने की स्टोन को क्लिक करता है, लुकारियो में मेगा इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है और लुकारियो मेगा इवॉल्व हो भी जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो डियान था और लियोन है वो बोलते हैं कि ऐश ने मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर लिया है और अब उसके पास सिर्फ एक पोकेमॉन है जीतने के लिए, और अगर ऐश ये मेगा एवोल्यूशन से अगर वो जीत नहीं पाता डायनामिक्स के सामने तो वो हार जाएगा। तभी ऐश बोलता है लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो और टोकाकिस को हरा दो। तभी लुकारियो और स्पेयर को एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता और सिंथिया बोलती है कि जाओ टोकाकिस उसके ऊपर अटैक करो और टोकाकिस भी अपना जाइंट टोकाकिस उसका एयर स्लैश का इस्तेमाल कर देती है और ऐश बोलता है कि जाओ लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो और उसी के अंदर डाइव कर दो। तभी जो लुकारियो होता है वो उसके एयर स्लैश के अंदर कूद जाता है और स्पेयर का इस्तेमाल कर देता है और वो सोचता है कि ये ऐश क्या करना चाहता है, ऐसे तो वो बहुत जल्दी हार जाएगा। तभी जो सिंड्रेस होता है वो लुकारियो को चीयर करने के लिए थोड़ा सा रोर करता है और प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐश ही क्या करना चाहता है, अगर वो अपने पोकेमॉन को अंदर भेजेगा तो वो जल्दी हार जाएगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो टोकाकिस है वो अटैक बहुत ही तेज करती है और जो लुकारियो का स्पेयर है वो छोड़ देता है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो सिंथिया वो अपने पोकेमॉन को फिर से अटैक करने को बोलती है और वो फिर से अपने अटैक को रिलोड कर लेता है। तभी ऐश बोलता है कि ये क्या है, ये अटैक तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तभी सिंथिया बोलती है कि ऐश क्या तुम इसे हरा पाओगे। हमको गो को दिखाया जाता है, गो बोलता है कि ऐश का और स्पेयर का इस्तेमाल तो उस पर हुआ नहीं, तो अभी ऐश कैसे जीतेगा, तो अभी ऐश को बहुत ही बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तभी ऐश बोलता है कि जाओ लुकारियो बुलेट पंच का इस्तेमाल करो और जब ना लुकारियो होता है वो बुलेट पंच का इस्तेमाल कर देता है टोकाकिस के ऊपर और जो जाइंट टोकाकिस होती है वो भी उसके बुलेट पंच से आराम से बच जाती है हवा में जाके। तभी ऐश बोलता है कि लुकारियो टोकाकिस के ऊपर अच्छे से अटैक करो और उसे अच्छे से खत्म करो। तभी जो लुकारियो होता है वो टोकाकिस के ऊपर ही कूद जाता है। टोकाकिस भी अपने जाइंट अटैक का इस्तेमाल कर देती है और वो जाइंट अटैक जो होता है वो साइड में चला जाता है और लुकारियो उसके ऊपर बुलेट पंच का इस्तेमाल करता है और वो बहुत सारे बुलेट पंच का अटैक कर देता है। तभी ऐश के ऊपर उसका जाइंट अटैक आता है, लेकिन जो प्रोटेक्टर होता है वो ऐश को प्रोटेक्ट कर लेता है और ऐश बच जाता है। तभी लुकारियो अपनी पूरी पावर के साथ में टोकाकिस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी टोकाकिस जो होती है वो जाइंट अटैक का इस्तेमाल कर देती है एक बार फिर से और जो लुकारियो होता है वो नीचे आ जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो गो होता है वो बोलता है कि टोकाकिस के ऊपर इसका थोड़ा सा असर हुआ हो। तभी वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे धुआं धुआं हो चुका होता है और जो ऐश होता है वो बोलता है कि क्या टोकाकिस नॉर्मल हो गई, और ऐश हंसने लग जाता है। तभी सिंथिया बोलते हैं कि जाओ टोकाकिस हवा में चली जाओ, और टोकाकिस जो होती है वो हवा के अंदर चली जाती है और अपने पूरी पावर के साथ में वापस खड़ी हो जाती है। तभी जो अपना ऐश होता है वो बोलता है कि जाओ लुकारियो अभी तुमको कुछ करना पड़ेगा, और हमको देखने को मिलता है कि जो टोकाकिस होती है वो बहुत ही खतरनाक बैरियर बना देती है अपने आसपास में। तभी ऐश बोलता है कि लुकारियो जाओ और उसे अटैक करो। तभी लुकारियो फिर से और स्पेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और सिंथिया बोलती है कि ये तो अभी तक थका नहीं है। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो टोकाकिस है उसके ऊपर ये अटैक जाके सीधा लग जाता है अपने लुकारियो का स्पेयर, और जो लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करता है ऐश बोलता है कि लुकारियो अब हमको बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल कर देता है उसके जाइंट अटैक के अंदर, और मियाउथ बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों सोच रहे हैं कि वो उसे कैसे हरा सकते हैं। तभी टीम रॉकेट घबरा जाती है कि क्या है इस तरह तो ऐश हार जाएगा। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो गो होता है वो बोलता है कि सातोशी तुमको अपने आप पर भरोसा करना होगा, तुम्हें भरोसा है ना अपने आप पर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लुकारियो पर भी भरोसा होना चाहिए। तभी एक बार फिर से हमको देखा जाता है कि जो सिंड्रेस होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रोर करता है और लुकारियो अपने और स्पेयर को रेडी कर लेता है। तभी ऐश बोलता है कि जाओ लुकारियो अभी और स्पेयर अटैक करो। तभी हमको दिखाया जाता है कि दोनों का ऑरा जो होता है वो बहुत ही कनेक्ट हो जाता है और लुकारियो अपने जाइंट और स्पेयर को रेडी कर लेता है। तभी ऐश बोलता है कि जाओ लुकारियो जाइंट और स्पेयर का इस्तेमाल करो, और लुकारियो जो अपने जाइंट और स्पेयर का इस्तेमाल कर देता है टोकाकिस के ऊपर, और टोकाकिस का भी जो जाइंट अटैक है वो लुकारियो के और स्पेयर के अंदर आ जाता है। तभी सिंथिया घबरा जाती है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हमको देखने को मिलता है कि जाइंट और स्पेयर जाके सीधा टोकाकिस के ऊपर लग जाता है और टोकाकिस उससे डैमेज हो जाती है।
और हमको दिखाया जाता है ग्रीन निंजा का फ्लैशबैक सीन, जिसमें ग्रीन निंजा को सब कुछ महसूस हो रहा था कि वो लोग अभी जाइंट ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऐश बोलता है कि लुकारियो अब तुम तैयार हो जाओ, हमें अपनी पूरी पावर के साथ में फिर से ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल करना होगा, ऑरा स्फीयर की पावर बढ़ानी होगी। तभी वहाँ पर हमको एक धमाका देखने को मिलता है, जिसके बाद जो सिंथिया होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है और हमको दिखाई जाती है कि जो टोकागिस है वो नॉर्मल हो चुकी होती है और ऐश भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है टोकागिस को नॉर्मल करके। लेकिन लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। लुकारियो टोकागिस की तरफ देखता है और टोकागिस अभी भी पूरी तरह से थकी नहीं होती है, वो अभी भी पूरी तरह से चार्ज होती है। तभी ऐश बोलता है कि लुकारियो ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दिया, तो क्या वो उसे हरा पाएगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसे हरा पाएगा। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो लियोन और डियांतो होते हैं वो बोलते हैं कि ऐश ने अपने मेगा फॉर्म का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और अभी सिंथिया के पास एक भी फॉर्म नहीं बचा है मेगा। वो किसी भी पोकेमॉन को मेगा नहीं कर सकती, ना ही डायनामैक्स कर सकती है, क्योंकि उसने अपने फिनोना का इस्तेमाल कर लिया है। तभी डियांता बोलती है कि क्या ऐश उसने मुझे बोला था कि वो इस बैटल के बाद में बैटल करियर छोड़ देगी, इसका मतलब तुम डायरेक्टली जीत जाओगे लियोन अगर सिंथिया मैच जीतती है तो। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो सिंथिया होती है वो लुकारियो की थोड़ी सी तारीफ कर देती है कि लुकारियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सिंथिया बोलती है कि तो अब टाइम है तुम्हारे लुकारियो को डिफीट करने का। तभी हमको लुकारियो और ऐश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐश बोलता है कि जाओ बुलेट पंच का इस्तेमाल करो लुकारियो, और लुकारियो अपने बुलेट पंच को रेडी कर लेता है और ऐश बोलता है कि बुलेट पंच उसके ऊपर अटैक कर दो। तभी लियोन बोलता है कि इस तरह तो लुकारियो और ऐश अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी इतनी पावर नहीं है, उनको स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी सिंथिया बोलती है टोकागिस अभी एयर स्लैश का इस्तेमाल करो, और टोकागिस अपने एयर स्लैश का इस्तेमाल कर देती है लुकारियो के ऊपर और वो अटैक लुकारियो को महसूस हो रहा होता है। तभी लुकारियो जो होता है वो उससे बच जाता है डबल टीम यूज़ करके, और फिर लुकारियो उससे बचने के बाद में फिर से उसके ऊपर अटैक कर देने की कोशिश करता है, लेकिन जो टोकागिस है वो अपनी डायरेक्शन को वापस मोड़ लेती है और जाके सीधा लुकारियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लुकारियो की डबल टीम की वजह से लुकारियो एक बार फिर से बच जाता है। लुकारियो अपने सारे डबल टीम से ऑरा स्फीयर यूज़ करता है, जिससे कि वो हर दिशा में ऑरा स्फीयर कर देता है, लेकिन टोकागिस वहाँ से गायब हो जाती है। अभी हमको देखने को मिलता है जो ऐश है वो बोलता है कि लुकारियो अपने ऑरा का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करो। तभी जो टोकागिस है वो पूरी पावर के साथ अपने एयर स्लैश का इस्तेमाल कर देती है और लुकारियो अपने बुलेट पंच का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वहाँ पे थोड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर जैसे ही धुआं हटता है हमको देखने को मिलता है कि जो लुकारियो है वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी खो चुका है और जो टोकागिस होती है वो तो पूरी तरह से हार ही चुकी होती है। सिंथिया अपने टोकागिस को रिटर्न बुला लेती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा मैच किया, और ऐश अपने लुकारियो को बोलता है कि बहुत अच्छे लुकारियो, हमने कर लिया। तभी लुकारियो ऐश की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि दोनों ट्रेनर्स के पास केवल एक पोकेमॉन बचे, सिंथिया के पास उसका गार्चोम बचा और ऐश के पास उसका मेगा लुकारियो। तभी गो और सिंटेक्स भी थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं कि अभी एक एक पोकेमॉन का मैच कैसे भी करके निकाल ले तो बहुत अच्छा होगा। तभी टीम रॉकेट जो होती है वो सोचती है कि ऐश ने बहुत ही मुश्किल से मैच तो निकाल लिया। तभी लियोन बोलता है कि अभी इन दोनों के एक पोकेमॉन डिसाइड करेंगे कि कौन मुझसे बैटल करेगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो ऐश और डियान था और लियोन है ये दोनों भी बात कर रहे होते हैं कि इनमें से जो जीतेगा वो मैच आगे कंटिन्यू कर सकता है, और प्रोफेसर और ओल्ड पोकेमॉन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि अभी कौन जीतेगा। तभी ऐश बोलता है कि बस एक और आखिरी जीत, उसके बाद में मैं लियोन से मुकाबला करूँगा। तभी सिंथिया बोलती है कि ठीक है, अब तैयार हो जाओ मेरे आखिरी पोकेमॉन, तुम ही हो जो मुझे जिता सकते हो। सिंथिया अपने गार्चोम को पोकेबॉल से बाहर बुला लेती है और गार्चोम पूरी पावर के साथ में बाहर आ जाता है। तभी जो गार्चोम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और वो मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी लियोन बोलता है कि अब सिंथिया मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन ऐश का लुकारियो अभी भी मेगा फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि ऐश के पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा पावर का। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो लुकारियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐश बोलता है कि लुकारियो लास्ट बैटल है, ये मैच हमको ज़रूर जीतना है, और लुकारियो भी पीछे मुड़ के हंसने लग जाता है। तभी सिंथिया बोलती है कि गार्चोम्प अब तुम तैयार हो जाओ, अब याद करो कि हम लोग कैसे हम बचपन से साथ में हैं, जब तुम गिब्बल के स्टेज में थे तब से हम लोग साथ में हैं, और तुमको ये आखिरी मुकाबला कैसे भी करके जीतना होगा। हम लोग बारिश में हर जगह तुम्हारे साथ थे, तो और हम लोगों ने बहुत सारे मुकाबले भी जीते हैं, हमने सारे चैलेंजर्स को हराया है, तो हमको ये आखिरी मुकाबला जीतना होगा। तभी जो गार्चोम होता है वो इमोशनल हो जाता है और जो सिंथिया होती है वो अपने फेस को दिखती है और बोलती है कि गार्चोम ये आखिरी मुकाबला है, अब स्टार्ट करो। जो गार्चोम जो होता है वो अपनी स्टोन एज का इस्तेमाल कर देता है और लुकारियो अपने बुलेट पंच का इस्तेमाल कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन लुकारियो बुलेट पंच को मारते मारते अपने गार्चोम के पास में थोड़ा सा चला जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो सिंथिया होती है वो बोलती है कि गार्चोम अभी जील विल का अटैक करो। तभी हमको देखने को मिलता है ऐश बोलता है ये क्या है। उसके बाद में जो ऐश है का लुकारियो है वो ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल कर देता है। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। तभी दोनों के अटैक्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ऑरा स्फीयर और
अपना अर्थ स्टोन एज का जो अटैक है वो दोनों कॉम्बाइन हो जाते हैं, जिससे कि दोनों का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ऐश थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि लुकारियो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज आया था और गार्चूम को बहुत कम। तभी अपना ऐश बोलता है कि सिंथिया के पास हर एक अटैक का जो है वो उसके पास तोड़ है कि वो हर एक अटैक का इस्तेमाल कर भी सकती है और उस अटैक को ख़त्म भी कर सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पोकेमॉन ट्रेनर है। तभी सिंथिया बोलती है कि जाओ गार्चूम, अभी उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और ऐश बोलता है कि लुकारियो बुलेट पंच का इस्तेमाल करो। दोनों अपने 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 अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर वो एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। लुकारियो को थोड़ा लग जाता है और लुकारियो भी उसके पेट पे अटैक कर देता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि ये दोनों बहुत ही शॉर्ट रेंज में एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक वाला बैटल कर रहे होते हैं। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो अनाउंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो बहुत ही डेंजर मुकाबला कर रहे हैं। फिर हमको देखने को मिलता है ऐश और सिंथिया भी एक दूसरे को चीयर अप कर रहे होते हैं कि जाओ। और लुकारियो अपनी पूरी पावर के साथ में गार्चूम के सामने लड़ रहा होता है, लेकिन गार्चूम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है जो कि अपने लुकारियो को थोड़ा सा परेशान कर देता है और लुकारियो भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं और जो गार्चॉम्प होता है वो एक और अटैक करने का इस्तेमाल करता है। तभी सिंथिया देखती है कि लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज है और वो अपने गार्चॉम्प को एक अटैक और करने की बोलती है। और लुकारियो ऐश भी बोलता है कि जाओ लुकारियो, एक अटैक तुम भी करो। और लुकारियो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल कर देता है और रिवर्सल अटैक कर देता है और गार्चूम के पेट में वो रिवर्सल अटैक सीधा लग जाता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि गार्चूम की ड्रैगन क्लो का अपने लुकारियो के ऊपर इतना असर नहीं हुआ और दोनों पोकेमॉन एक साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर हमको देखने को मिलता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और सिंथिया और ऐश दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कि सारी ऑडियंस जो होती है उन दोनों के ऊपर देख रही होती है, प्रोफेसर ओक, लियोन। तभी लुकारियो खड़ा हो जाता है और जो गार्चूम होता है वो नीचे ही गिरा हुआ रहता है। तभी जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर है अपना लुकारियो। तो इस मैच का विनर है सातोशी, मतलब कि ऐश कैचम सिंथिया से जीत चुका है और गार्चूम अब नहीं लड़ सकता। तभी पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है और शोर मचाने लग जाती है और ऐश को चीयर करने लग जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लग जाती है। और ऐश भी थोड़ा सा फोकस्ड होता है और पिकाचू भी कूदने लग जाता है और ऐश बिल्कुल शांत खड़ा हुआ रहता है। तभी ऐश बोलता है कि लुकारियो तुमने जीता दिया। तभी वो दोनों ऐश लुकारियो के पास जाकर उससे गले मिल जाता है और हमको देखने को मिलता है कि ऐश और लुकारियो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। सिंड्रेस और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो अपना लुकारियो है वो गार्चूम के पास जाकर गार्चूम को खड़ा करता है और गार्चूम को उठाकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपन को दिखाया जाता है कि जो टीम रॉकेट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है ऐश के जीतने की वजह से। ऐश ने चैंपियन को हरा दिया, सिनो चैंपियन को। और प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ओल्ड पोकेमॉन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और ओल्ड पोकेमॉन अपनी खुशी बांट रहे होते हैं। तभी डियांथा बोलती कि अब तुम्हारा मुकाबला ऐश के साथ में। और लियोन बोलता है कि मैं इस मुकाबले को इतना खास बनाऊंगा कि सब लोग सोचते रह जाएंगे और इतना अच्छा बैटल होगा। तभी जो गार्चूम होता है वो खड़ा हो जाता है और ऐश का लुकारियो उसको अपना हाथ देता है और बोलता है कि खड़े हो जाओ दोस्त। और जो गार्चूम होता है वो उसका हाथ पकड़ के भी खड़ा हो जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि इन लोगों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और सिंथिया भी ऐश के साथ में हाथ मिलाती है और ऐश भी बोलता है कि बहुत अच्छे मुकाबले में बहुत मज़ा आया सिंथिया, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। तभी सिंथिया बोलती कि ऐश अब तुम्हें लियोन से मुकाबला करना है और हम कभी रीमैच भी वापस करेंगे और हम अगली बार हम लोग ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद में जो ऐश होता है वो बोलता है कि हाँ मैं लियोन को भी हराऊंगा और फिर से तुमसे रीमैच भी करूंगा पक्का। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि जो ऐश और लियोन का बैटल है उसका अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब मुकाबला होगा ऐश और लियोन का। तभी सिंथिया वापस अपने वहाँ पे जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में डियांथा मिलती है और डियांथा पूछती है कि ये मैच तो तुम हार गई। तभी सिंथिया बोलती है कि भले ही मैं मैच हार गई लेकिन अब मैं पोकेमॉन को क्विट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को अभी भी हराना बाकी है और हमें और स्ट्रॉन्ग बनना है। हमारी जोड़ी किसी से कम नहीं होगी। ऐश से मुकाबला करके मुझे ये समझ में आ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अब आई डोंट क्विट, मतलब अब मैं क्विट नहीं करूँगी। तभी डियांथा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह बहुत अच्छे। तभी ऐश अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकालता और बोलता है कि अब हमारा आखिरी बैटल है लियोन के साथ में और लियोन को हम पक्का हराएंगे। तैयार हो जाओ तुम सब, अब हम लियोन से बहुत ही अच्छे तरीके से मैच करेंगे और उसको बहुत ही बुरी तरह हराने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। और तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐश वर्सेस लियोन का अगर आप लोगों को बैटल देखना है एक्सप्लेन में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम लोग जाके इसका बैटल देख सकते हो। और इस बैटल के भी दोनों पार्ट्स आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में और जाके सारे एपिसोड देख लो। बाय बाय एंड पीस आउट।